फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, हर साल कलीसिया संत मत्ती प्रेरित और सुसमाचार लेखक का पर्व 21 सितंबर को मनाती है। जैसे हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, संत मत्ती एक नाकेदार था। मत्ती के बुलावे के बारे में संत मत्ती के सुसमाचार के 9वां अध्याय के 9वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं। ईसा वहां से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उसने कहा, मेरे पीछे चले आओ, और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। संत मार्कुस के सुसमाचार में मत्ती को लेवी बोलते हैं। लेवी चुंगी घर में बैठा हुआ था और यीशु ने उसको बुलाया। कुछ बाइबल के पंडितों का कहना है कि मत्ती का पहला नाम लेवी था। बाद में यीशु ने उसको बुलाया और यीशु ने मत्ती या मत्ताई वह नाम उसको दिया। जैसे यीशु ने सीमोन को पेतरुस नाम दे दिया, उसी प्रकार लेवी को मत्ती या मत्ताई नाम दे दिया। इसका मतलब है गिफ्ट ऑफ गॉड, ईश्वर का पुरस्कार। और सच में मत्ती हम लोगों के लिए ईश्वर का पुरस्कार है। मत्ती ने हम लोगों को पहला सुसमाचार लिखित रूप से दिया है। ऐसा तो बताते हैं मत्ती ने इसके पहले आरामाइक भाषा में एक सुसमाचार लिखा था, अभी वह मौजूद नहीं है। दूसरा सुसमाचार जो उसने लिखा है वही हमको मौजूद है। यह विशेष करके यहूदी लोगों के लिए लिखा है। मत्ती सबसे पहले यहूदी लोगों के बीच में सुसमाचार का प्रचार किया। उसके बाद वह सीरिया गए और उसके बाद उसकी मृत्यु इथियोपिया में एक शहीद के रूप में अपने विश्वास के लिए हुई है, ये परंपरा बताती है। तो ये मत्ती ने पहला सुसमाचार यहूदी लोगों के लिए लिखा है। उसमें मत्ती यह दिखाना चाहते हैं कि यीशु पुराने विधान के प्रतिज्ञात मुक्तिदाता या मसीह है। हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में इसी प्रकार पढ़ते हैं। मूसा लोगों से बताते हैं, तुम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संज्ञा 15, तुम्हारे प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच तुम्हारे ही भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, तुम लोग उसकी बात सुनोगे। तो मूसा लोगों को बताते हैं, बाद में एक नबी, मेरे समान का एक नबी आएगा, उसकी बात तुम लोगों को सुनना है। संत मत्ती दिखाते हैं कि यीशु वह नबी है। तो जिस प्रकार मूसा नबी को फेरो से खतरा था, उसी प्रकार यीशु को हेरोद राजा हेरोद से खतरा था और उससे बचने के लिए उसको मिस्र देश भागना पड़ा। जिस प्रकार मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से बचाया, उसी प्रकार यीशु ने हम लोगों को पाप से, मृत्यु से और शैतान की गुलामी से बचाया है। जिस प्रकार मूसा को ईश्वर ने पर्वत पर, सीनाई पर्वत पर नियम दिया, उसी प्रकार यीशु अपना नियम पर्वत पर बैठ करके लोगों को, अपने शिष्यों को देते हैं। हम लोग पर्वत का प्रवचन बोल करके संत मत्ती के 5, 6 और 7 अध्यायों में देखते हैं।
उसमें यीशु ही इसी प्रकार बोलते हैं, यह ना समझो, 5वां अध्याय का 17वां वाक्य, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो यीशु पुराने विधान को पूरा करने आए हैं। संत अगस्टिन बोलते हैं, पुराने विधान में नया विधान, नया नियम छिपा हुआ है और नया विधान पुराने विधान की पूर्ति है। नया विधान पुराने विधान की पूर्ति है। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र के पहले अध्याय के 20वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, उन्हीं में ईश्वर के समस्त प्रतिज्ञाओं के हाँ विद्यमान है। तो यीशु में ईश्वर के सारी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति हुई है। यही बात संत मत्ती अपने सुसमाचार के द्वारा हम लोगों से बताते हैं। और हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार के शुरू में ही कई वचन इसी प्रकार पढ़ते हैं। तो यीशु के जन्म के बारे में जो घोषणा के बाद बताने के बाद इसी प्रकार पहले अध्याय के 22वां वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, यह सब इसीलिए हुआ कि नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यह भविष्यवाणी यशायाह नबी के ग्रंथ 7वां अध्याय के 14वां वाक्य में हम लोगों को मिलता है। और मत्ती के सुसमाचार के दूसरे अध्याय का 6वां वाक्य इसी प्रकार है, यीशु का जन्म बेथलेहम में होगा बताते हैं। बेथलेहम यूदा की भूमि, तू यूदा के प्रमुख नगरों में किसी से कम नहीं है, क्योंकि तुम में एक नेता उत्पन्न होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा बनेगा। ये भविष्यवाणी मिकाह के ग्रंथ के 5वां अध्याय के पहले वाक्य में है। संत मत्ती के सुसमाचार के 8वां अध्याय के 17वां वाक्य में हम लोग 16 और 17वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। अध्याय यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 से लिया है। तो उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। तो इसी प्रकार मत्ती हम लोगों को बताते हैं, यीशु मसीह पुराने विधान के प्रतिज्ञात मुक्तिदाता है और मसीह है। आज के इस पर्व के द्वारा कलीसिया हम लोगों से क्या बताना चाहते हैं? मैं ऐसा तो 2 बातों के बारे में आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मत्ती चुंगी घर में बैठा हुआ था। मत्ती एक नाकेदार है, एक यहूदी के लिए एक नाकेदार देशद्रोही है और सबसे बड़ा पापी है, घृणित व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को यीशु ने देखा और इस मत्ती में यीशु ने क्या देखा? एक पापी को नहीं, एक देशद्रोही को नहीं, बल्कि एक प्रेरित को देखा, एक सुसमाचार लेखक को देखा। भविष्य में मत्ती क्या बन सकता है वही देखा। ईश्वर भी हम लोगों को इसी प्रकार देखते हैं। एफेसियों के नाम पत्र में पहले अध्याय का 4 और 5वां वाक्यों में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, संसार की सृष्टि से पहले ही ईश्वर ने हम लोगों को चुना है। ईश्वर ने चुना जिससे हम
उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहे। ईश्वर ने यीशु मसीह में हम लोगों को चुना, जिससे हम उनकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने रहे। तो ईश्वर हम लोगों को देखते हैं पवित्र और निष्कलंक यीशु मसीह। आदि में से ही उसने निर्धारित किया था कि हम यीशु मसीह के द्वारा उसके पुत्र पुत्रियां बन जाए। तो ईश्वर हम लोगों को कैसे देखते हैं? अपने प्रिय पुत्र और पुत्री के रूप में देखते हैं। हम लोगों को पापी के रूप में देखते नहीं, हम लोगों को अपने पुत्र और पुत्री के रूप में देखते हैं। यीशु संत योहन के सुसमाचार के 15वां अध्याय के 16वां वाक्य में बोलते हैं, तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुमको चुना और नियुक्त किया, जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो, फल जो बने रहे। कौन सा फल उत्पन्न करना है? जो फल रहने वाला फल। वो फल क्या है? अनंत जीवन। ईश्वर ने यीशु में हम लोगों को बुलाया है, इस अनंत जीवन के लिए बुलाया है। तो ईश्वर हम लोगों को, इस दुनिया के हर व्यक्ति को इसी प्रकार देखते हैं। कैसे? अपने पुत्र और पुत्री के रूप में। यही है हमारा बुलाहट। और दूसरा एक बात हम लोग जो देख सकते हैं, सीख सकते हैं, वह यही है, यीशु ने मत्ती को एक प्रेरित के रूप में बुलाया। प्रेरित का मतलब क्या है? प्रेरित का मतलब है संदेशवाहक। क्या संदेश लोगों को सुनाना है? एक संदेशवाहक के पास एक संदेश है। यदि हम लोग बाइबल में देखेंगे, पहला संदेशवाहक ईश्वर के तरफ से जो आया वह यीशु है। संत योहन के सुसमाचार के 3 अध्याय का 16वां वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को भेजा है। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है। यीशु संत योहन के सुसमाचार के 1 अध्याय का 18वां वाक्य में इसी प्रकार बोलते हैं, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है, ईश्वर के गोद में रहने वाले एकलौते पुत्र ने उसे प्रकट किया है। तो ये यीशु है संदेशवाहक। और यीशु का संदेश क्या है? स्वयं यीशु है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु है पुनरुत्थान और जीवन। भला गडेरिया मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, जीवंत रोटी मैं हूँ। यीशु है हमारे लिए संदेश। पिता ईश्वर ने यीशु को अपने संदेशवाहक के रूप में भेजा। पिता ईश्वर ने हमारे जीवन में समस्याएं देखी और सबसे बड़ी समस्या अनंत मृत्यु। इसके लिए ईश्वर ने कोई सिद्धांत नहीं भेजा, ईश्वर ने कोई किताब लिख करके नहीं भेजा, ईश्वर ने एक व्यक्ति को भेजा, यीशु को भेजा। ये यीशु है हमारे लिए संदेश और संदेशवाहक। और हम लोगों को इस यीशु के साक्षी बनना है। हर विश्वासी एक प्रेरित है, एक संदेशवाहक है। हमारा संदेश क्या है? हमारा संदेश यीशु है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार के 12वां अध्याय के 8वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार करेगा, उससे मानव पुत्र भी ईश्वर के दूतों के सामने स्वीकार करेगा। परंतु जो मुझे मनुष्यों के सामने अस्वीकार करेगा, वह ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। तो हमको एक प्रेरित बनना है, हमको यीशु के साक्षी बनना है, हमको यीशु के लोगों के बीच में यीशु को स्वीकार करना है। यीशु के साक्षी तब हम लोग बन सकेंगे जब यीशु हमारे अंदर है। हम लोग बाइबल के प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं, संत पेतरुस
पेंतकोस्त के बाद इसी प्रकार घोषणा की, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। हम लोगों को भी इसी प्रकार घोषणा करना है, यीशु हमारे जीवन के, दुनिया के जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु के द्वारा हमको मृत्यु पर विजय, अनंत जीवन मिलता है। आज हम लोग संत मत्ती के पर्व के अवसर पर प्रार्थना करते हैं। संत मत्ती को याद करते हुए संत मत्ती ने हम लोगों को पहला सुसमाचार लिखित रूप से दिया। हम लोग इस सुसमाचार को, ये सुसमाचार एक व्यक्ति है, यीशु है। आपने इस सुसमाचार के द्वारा मत्ती ने यीशु को हमको दिया। ये यीशु हमारे जीवन में एक जीवित प्रभु के रूप में रहे, हम लोग इस यीशु को दूसरों को बांट सके। हे परम पिता ईश्वर, यीशु के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा तूने हमें पवित्र बनाया, हमें पवित्र आत्मा देकर अपनी संतान बनाया। हे परम पिता ईश्वर, तेरे योग्य पुत्र और पुत्री के रूप में जीवन बिताने के लिए हमें कृपा दीजिए। यीशु के साक्षी बनने के लिए हे पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक हमको दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।